बदलते मौसम के साथ साथ सर्दी और जुकाम की समस्या आम हो जाती है, लेकिन इससे बचने के लिए कुछ ऐसे टिप्स हैं जिन्हें अपनाकर आप इनसे बच सकते हैं, जिसके बारे में पूर्व आईएमए अध्यक्ष और ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ब्रिजेंद्र शुक्ला ने जीएमडी न्यूज पर बड़ी बातें बताई हैं। क्या कहा है, आप भी जानिए। कानपुर से संवाददाता जितेंद्र सोनकर की रिपोर्ट। आज हमारे साथ आईएमए अध्यक्ष पूर्व आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र शुक्ला जी हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, नाक कान गले के। और सीज़न चेंज हो रहा है, सीज़न चेंज होने में क्या दिक्कतें आती हैं आज हम जानेंगे डॉक्टर साहब से कि जो मरीज होते हैं इनको गले में दिक्कत आती है और जुकाम उखाम बना रहता है, एलर्जी बनी रहती है, इन मरीजों को किस तरह से अपना बचाव करना चाहिए। नमस्कार, जीएमटी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। यूजली होता क्या है कि जैसे मौसम बदलता है, सर्दी से गर्मी आती है या गर्मी से सर्दी आती है, तो जो एलर्जी वाली बीमारियां हैं वो एग्जैगरेट हो जाती हैं। इसमें जो हमारी एलर्जी, चाहे वो साइनस की एलर्जी हो, चाहे वो हमारी सांस की एलर्जी हो, वो थोड़ा सा विकराल रूप लेती है। ऐसे में अगर थोड़ी सी चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया जाए, तो हम उन एलर्जीज़ की होने वाली बीमारियों और उनके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। जैसे कि हम लोग बाहर निकलें, घर के बाहर निकलें तो धूल से बचें, धुएँ से बचें। घर के अंदर डस्टिंग हो रही है तो उस समय भी मास्क का प्रयोग कर लें। कहीं भी हम अगर जा रहे हैं, वहाँ अगर पेड़ पौधों के बीच में जा रहे हैं, तो पॉलिन से बहुत सारी एलर्जीज़ होती हैं, उनसे भी अगर हम बचें तो बीमारियों से बच सकते हैं। यहाँ एक्चुअली होता क्या है कि लोग एलर्जी को बहुत हल्के में लेते हैं। लोग समझते हैं कि एलर्जी एक हल्की छोटी-मोटी बीमारी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी। लेकिन जो एलर्जी से जुड़ी हुई जो कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं और जो बीमारियाँ होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, चाहे वो कान का इन्फेक्शन हो, चाहे वो साइनोसाइटिस हो, चाहे वो थ्रोट टॉन्सिल्स का टॉन्सिलाइटिस हो, चाहे वो अस्थमा हो या कान में चक्कर आने की शिकायत या कई बार ऊँचा सुनने की भी शिकायत, ये सब चीज़ें जुड़ी होती हैं। अगर हमारी एलर्जी कंट्रोल नहीं होती है, नाक के अंदर मांस बढ़ता है, जुकाम होता है, बलगम जकड़ता है, साँस लेने में दिक्कत होती है, धीरे-धीरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, हमारा स्टेमिना कम होता है। सबसे ज़्यादा ये बीमारी जो परेशान करती है वो हमारे बच्चों को परेशान करती है, बुज़ुर्गों को परेशान करती है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को परेशान करती है, जिससे प्रेग्नेंट लेडीज़ के कोख में जो बच्चा होता है उसकी ग्रोथ पे भी असर आता है। बुज़ुर्गों के लिए कई बार ये चीज़ें सांस का इन्फेक्शन बन के, न्यूमोनिया बन के या सीओपीडी के फॉर्म में जानलेवा भी साबित हो जाती है एक्चुअली। तो इन्हीं सब चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें और थोड़ा-सा एक्सपोज़र से बचें। अगर ऐसे में कई बार लोग क्या करते हैं, घर में एसी चलाते हैं, बाहर गर्मी से आए, सीधे एसी में चले गए, कोई बफर ज़ोन नहीं रखते हैं। तो ऐसे में विशेषकर ज़रूरी है कि आप ठंडे से अगर गर्मी के बीच में आएँ या गर्मी से ठंडे में आएँ, तो एक ऐसा बफर ज़ोन होना चाहिए कि जहाँ पे आप थोड़ी देर रुक के, थोड़ी देर आप रिलैक्स कर लें, थोड़ी देर अपने शरीर को आराम दे दें। जब आप एसी के अंदर प्रवेश करें, डायरेक्टली गर्मी से एसी में ना आएँ या सीधे-सीधे मतलब हम गर्मी के वातावरण में ना जाएँ, धूप से बचें। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान दे के हम लोग बहुत सारी चीज़ों से मतलब जो है बीमारियों से एक बचाव रख सकते हैं। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं इनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और अस्थमा के पेशेंटों को मतलब जैसे सांस फूलती है, इनको अपना जब सीजन चेंज होता है तो किस तरह अपना बचाव करना चाहिए। बेसिकली अस्थमा भी एलर्जी से जुड़ा हुआ ही मर्ज है। एलर्जी राइनाइटिस के बहुत सारे मरीज़ होते हैं जो धीरे धीरे अस्थमा जिनको मतलब परेशान करता है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे भी हमारे जो होते हैं सांस की बीमारी उनको अस्थमा परेशान करता है। तो ऐसे में अगर हम ठंड के एक्सपोजर से बच रहे हैं, मौसम के वेरिएशन से बच रहे हैं, धूल धुएँ से बच रहे हैं, तो ऐसे में अस्थमा से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियों से हम मतलब बचाव रख सकते हैं। और अगर जो भी डॉक्टर ने दवा प्रिस्क्राइब करी है, उन दवाओं का सेवन तो करें। लेकिन हम ज़रा ये भी देखें कि ऐसा तो नहीं कि हमने डॉक्टर को दिखाया तो 1 साल पहले है या 2 साल पहले है, हम उन दवाओं का सेवन हम अभी तक कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सर, एक चीज़ और जानना चाहते हैं, क्या अस्थमा लाइलाज बीमारी है। बेसिकली एलर्जी जो होती है उसका कंट्रोल होता है। एलर्जी को कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो ये एलर्जी से जुड़े हुए जो अस्थमा है
उसको भी हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ प्रकार के अस्थमा ऐसे भी होते हैं जहाँ पर्टिकुलर कोई और कारण होता है, अगर इन्फेक्शन है या कोई और एक्सपोज़र है किसी और एलर्जेंस का, तो उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को अगर हम एक्सपोज़र से बच सकते हैं, अगर उन चीज़ों से बचाव रख सकते हैं, तो हम अस्थमा को पूरी तरह कंट्रोल भी कर सकते हैं। सर जो इन्हेलर लेते हैं क्या उनको लाइफ टाइम लेना चाहिए? इस पे वही डिपेंड करता है कि अगर हमारी बीमारी ऐसी है जो हमको लाइफ टाइम परेशान कर रही है, जैसे मैंने बताया, जो एलर्जी होती है हमारी वो सीजनल होती है और पेरिनियल होती है। सीजनल का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एक सीज़न में वो बीमारी हमको परेशान करेगी, चाहे वो एलर्जी राइनाइटिस हो, चाहे वो एलर्जी ब्रोंकाइटिस हो, चाहे वो एलर्जी अस्थमा हो। तो अगर वो पेरिनियल है, वो लाइफ लॉन्ग बनी रहने वाली है, वो साल भर बनी रहने वाली है, वहाँ हल्की फुल्की दवा, हल्का फुल्का आपको एंटी एलर्जिक या इनहेलर्स का सेवन आपको लाइफ टाइम भी करना पड़ सकता है। यहाँ सब कुछ सिम्टम्स पे और बीमारी की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि दवाओं का सेवन आपको कब करना है, कब नहीं करना है। हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर विजय शुक्ला जी। इन्होंने बताया कि अस्थमा के बारे में, एलर्जी और जो हो जाती है शरीर में, उसको डॉक्टर को पर्टिकुलर दिखाते रहना चाहिए और बेहतर इलाज लेना चाहिए। कैमरामैन सीनू खान के साथ जितेंद्र सोनकर, जेएमबी न्यूज़ कानपुर।